इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रिपोर्ट और मगरबी मीडिया का दावा मुस्तरद किया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया को बम नस्ब करके कत्ल नहीं किया गया, शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया। हमले में 7 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया पर मिसाइल हमले से पूरी इमारत हिल गई थी। इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। मारूफ अमरीकी अखबार इस्राइल का तर्जुमान बना हुआ है। अखबार ने दावा किया था कि इस्माइल हनिया के कत्ल में ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स को इस्तेमाल किया गया। मेहमान खाना के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। ईरानी हुकाम ने 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल। IRGC के ज़ेरे इंतजाम गेस्ट हाउस का अमला गिरफ्तार। ईरान इसराइल को जवाब कब देगा, गैर मुल्की मीडिया ने तारीख बता दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान इंतजामिया ने इसराइल के खास दिन पर निशाना बनाने का फैसला किया। 12 अगस्त को यहूदियों का मजहबी यौम सोग है। हमला भी उसी दिन किया जाएगा। हिजबुल्लाह भी ईरान की मुआवनत करेगी। उधर ईरानी निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का अंतोनियो गुतेरेस से राबता। कहा, इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मुजरिम सेहूनियों को सजा दी जाएगी। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब ने कहा, इस्माइल हनिया पर हमले के लिए इसराइल को अमरीकी आशीर्वाद हासिल थी। अमरीका ने एक बार फिर सेहूनी बर्बरियत का साथ दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार को ईरानी हमनसब का टेलीफोन। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इस्माइल हनिया पर तेहरान में रॉकेट हमले और उनके कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा पर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर बातचीत की गई। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने पर खत्म हो जाएगी। आईन और कानून के दायरे में रहकर बात होगी। सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। बानी PTI के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा कि सियासी जमातों से बात पर आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी PTI ने जवाब दिया, सबसे बड़ा यू टर्न ये है जो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। जो बात करूंगा वो वाज़े होगी और आइन के दायरे में रहकर होगी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल का जवाब न दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। नौमई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मिल गया। जुडिशल कमीशन के लिए अफसरान की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को नौमई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए मुरासला इरसाल कर दिया। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। सूबाई काबीना ने 27 जून को नौमई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। 9 मई के हम जिम्मेदार नहीं तो मुआफ़ी क्यों मांगे। गलती आपकी हो और कहा जाए कि मैं मुआफ़ी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गलती साबित कर दें, 9 मई पर मांग लेंगे। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जाएं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद दरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को मईशत पर तशवीश है, मुल्क के लिए बात करने को तैयार हैं। पंजाब में फस्तायत और कारकुनों पर मुकदमात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। मैं ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से राबते होते हैं। जब उनसे बात करेंगे तो हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ बटन दबाने से सूबा नहीं चलता। PTI के सूबे में हुकूमत ने 4 माह में सिर्फ धमकियां दी। जमात इस्लामी ने कहा कि आपके और हमारे मुतालबात एक हैं। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पहले न्यूट्रल का मुज़ाहिका उड़ाते थे, अब कहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। हमने मुज़ाकरात करने हैं। इन्हें फ़ौज की बजाय किसी नफ्सियाती अमराज के डॉक्टर से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अडयाला जेल में एक काबिल साइकियाट्रिस्ट मुकर्रर करें।
जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सद्बाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक़ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि तमाम इदारों के नुमाइंदों ने एक ज़बान होकर मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। फ़रीक़ैन ने लापता शहरी गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाए। हंगामी हालात में मरीज की मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज जल्द शुरू करने की भी हिदायत। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज पर तबादला ख्याल। नए जहाज़ों के इस्तेमाल से मुतालिक भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान में ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। सिंध हुकूमत का 2 लाख सोलर पैनल्स के लिए वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा। कम आमदन वाले शहरियों में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए BISP डेटा को इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पैनल्स, बैटरी, पंखा, 3 बल्ब फराहम किए जाएंगे। 80% सब्सिडी पर यह सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, एक्निक ने 27 अरब 40 करोड़ के मंसूबे की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक 10 करोड़ डॉलर फंड्स फराहम करेगा। मंसूबे की शफाफियत के लिए आज़ादाना तस्दीक का निज़ाम भी लाया जाएगा। खबरदार, होशियार, कराची वाले हो जाएं तैयार। मॉनसून का नया स्पेल सिंध पर असरअंदाज। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सक्खर, रोहड़ी, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। उधर कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी ही ना निकाला जा सका। सीवरेज के मफलूज निज़ाम ने बाजारों को भी डबो दिया। टावर के इलाके में कपड़ों की मशहूर इकबाल क्लॉथ मार्केट मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, मामलात कंट्रोल में हैं। ज़्यादा बारिशों पर तकालीफ हो सकती हैं। अफसर और मुलाजमीन फील्ड में मौजूद रहें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, माजी में बड़ी शाहराहें बरसाती पानी से डूब जाया करती थीं। 52 अरब रुपए शहरियों पर वाटर बोर्ड के वाजिबुल अदा हैं, जो उन्हें देना चाहिए ताकि फराहमी और निकासी आब को बेहतर कर सकें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों से तबाही। मानसरहा की नूर वैली में तेज बारिश से तबाही। मलबे से दरियाए कन्हार का बहाव रुक गया। महांडरी बाजार में मुतादिद दुकानें रेले में बह गईं। रोद कोही में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। दर्जनों घर पानी की नजर हो गए। दरियाए चित्राल का जमीनी कटाव जारी। केरथर में बारिश, 35 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। KP गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बाइस सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कबूल नहीं। हुकूमत अपनी मराद कम करके अवाम को रिलीफ दे। वज़ीर आज़म बताएं, वो क्यों 1300 सीसी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। छोटी गाड़ी में बैठने से तो प्लेटलेट्स का मसला नहीं होता। दूध, चावल, चीनी और आटे पर लगाए टैक्स खत्म किए जाएं। 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए। हुकूमत के पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं। अपना हक लेकर ही उठेंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। शेर अफजल की बुनियादी रुकनीत खत्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन PTI ने दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल की पार्टी रुकनीत खत्म होने से लाइल निकले। कहा, नोटिफिकेशन जाली लगता है। बतौर चेयरमैन ऐसे किसी कदम की मंजूरी नहीं दूंगा। शेर अफजल मरवत का कहना है, कोशिश करूंगा अपने लीडर से मिलूं, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूं, मुतमईन करने की कोशिश करूं। बानी PTI मुतमईन ना हुए तो सीट उन्हीं की अमानत है, फौरी लौटा दूंगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
उधर बारूद बरामदगी केस में जमानत बादिस गिरफ्तारी भी दायर। अदालत ने 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स ये, अगर रिकॉर्ड पेश न किया गया तो फैसला सुना दूंगा। PTI MN ने हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला मौखर। पंजाब हुकूमत का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाजी इम्तियाज़ इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालत पेशी के बाद PTI हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात नहीं मिलेंगी। ड्रैप ने तमाम सूबाई महकमे सेहत को हिदायत जारी कर दी। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर अद्वियात की फरोख्त रोकने का हुक्म। मरासले में कहा गया कि जरसूमों के एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत बढ़ रही है। दुनिया भर में अद्वियात नुस्खे पर और पाकिस्तान में टॉफीज की तरह बिकती हैं। गैर जरूरी अद्वियात तजवीज़ करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन तजवीज़ किया जाएगा। अद्वियात की फरोख्त के लिए मार्केटिंग करने वाली फार्मा कंपनीज के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त का हजम 135 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इराकी लेफ्टिनेंट जनरल तहामीर इस्माइल का दौरा पाकिस्तान। वफ्द के हमरा वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और सहूलियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इराकी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में इराक को हर सतह पर मुआविनत फराहम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइजर क्रिकेट अफेयर भर्ती करने का फैसला इश्तिहार दे दिया। प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी या कोच की हैसियत से तजुर्बा जरूरी करार। एडवाइजर क्रिकेट अफेयर कौमी क्रिकेट टीम्स की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए काम करेगा। कौमी टीम्स के कोचेज और कौमी सिलेक्शन कमेटीज को देखेगा। साबिक कप्तान वक़ार यूनुस चंद रोज़ कबल एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने इख्तियारात वक़ार यूनुस को सौंपने का इरादा रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज कौमी टीम का ऐलान। 5 या 6 अगस्त को मुतवक्के ज़राए के मुताबिक रेड बॉल हेड कोच जेसी गिलिप्सन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। एडवाइजर टू चेयरमैन वक़ार यूनुस की सेलेक्टर्स से टीम के इंतखाब के लिए मुशावरत जारी। हेड कोच जैसन गिलेस्पी की आमद के बाद मुशावरत से स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। 2 मैचेस की सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है।